बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी डरता नहीं, निडरता के साथ हमेशा कार्य करता है। जिंदगी का मतलब है कि जीवन में अनुशासन का पालन करना है और आज हम इसी तरह के एक इतिहास के महत्वपूर्ण दिन को याद करते हैं। यह संस्कृत के पिछले सेशन में हम सब 4 श्लोकों को जाने और अब हम सब 5वां श्लोक सीखेंगे, जिसमें 5वां श्लोक कहता है त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशतम निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घ शत्रुता। नहीं, सॉरी, ये नहीं है। त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशयतम काम क्रोधस्य लोभस्य त्रयेत। यानी कि इसमें बताया गया नरक के बारे में, नरक के कितने द्वार है और उसे क्या करना चाहिए। ये दोहा कहता है, यह श्लोक कहता है नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ। व्यक्ति को अपने जीवन में इन 3 चीजों को त्याग कर चलना चाहिए, काम क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति इन 3 चीजों को त्याग कर नहीं चलते वो व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। काम करो तो काम को अपने क्षमता के अनुसार करो और लक्ष्य बनाओ तो बड़ा बनाओ। काम के अकॉर्डिंग लक्ष्य को डेली बेहतर करें, कर्म के करते हुए बेहतर करें। केवल लक्ष्य बड़ा बनाने से लक्ष्य पूरा नहीं होता, यानी कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें छोटे छोटे प्रयास चाहिए, और जो प्रयास विद्यार्थी प्रत्येक दिन करते हैं। छात्र का प्रत्येक दिन का प्रयास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यानी कि जीवन में अगर सफल होना है, इंसान को अगर बेहतर करना है, तो काम क्रोध लोभ को त्याग कर पहली सीढ़ी से ही उसे बेहतर पहुंचने की कोशिश करना है। पहली जीत तो हमें अपने सोचों से होती है, दूसरी जीत के लिए हम परिश्रम करते हैं। नेक्स्ट सवाल है षड्दोषा पुरुषेण आतव्य भय मुक्षता निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घ शत्रुता। इस दोहा में यह बताया गया मनुष्य के 6 अवगुण हैं और इन 6 अवगुणों को त्याग करना चाहिए। वो कौन कौन अवगुण है? निंद्रा। निंद्रा मतलब किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, चाहे व्यक्ति अच्छा हो या खराब हो, निर्भर उसके कर्म पे है। उसे दूरी बना सकते हैं लेकिन उसे निंदा नहीं करना है। तंद्रा, तंद्रा का मतलब तंग नहीं होना है। जिंदगी में मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, आपको तंग नहीं होना है। समस्या बड़ी नहीं है, आप चुनौती के द्वारा उसे जीत लेंगे। यानी निंद्रा तंद्रा भय। विद्यार्थी को कभी डरना नहीं चाहिए कि सवाल पूछेंगे तो पिटाई होगी कि पिटाई होगी। पिटाई ही बेहतर बनाता है। यानी कि किसी भी धातुओं से अगर अस्त्र बनाए जाते हैं तो उसे भी पहले पीटी जाती है, पीट करके ही उसे अस्त्र तैयार किया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के आभूषण तैयार किए जाते हैं। यानी कि उसे पीटना भी एक बेहतर बनाने जैसा है। एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले भी मिट्टी को पहले पीट कर, कुम्हार मिट्टी से बर्तन को गढ़ता है, सुनार लोहे को पीट कर या धातुओं को पीट कर आभूषण तैयार करता है, फिर उसे ताप को सहाता है। वो जो सह जाता है वो कामयाब हो जाता है, और जो नहीं सह पाता है उसे फिर कबाड़ में फेंक देते हैं। यानी कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, हर विषम परिस्थितियों से लड़कर कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करते हैं, तो वही बच्चे सफल हो जाते हैं। और जो लोग छूट कर किसी समस्याओं से उलझ कर बीच रास्ते में रह जाते हैं, उसे कबाड़ के रेट में बेच दिया जाता है, वो किसी काम के नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब है निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस। आलस विद्यार्थी को ज्यादा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी को मैक्सिमम 1 घंटा सोना चाहिए या 6 से कम ही सोना चाहिए। साइकोलॉजी के हिसाब से 1 घंटा 20 मिनट दिया जाता है, लेकिन जब हम किसी तैयारी प्रिपरेशन में होते हैं तो उस पीरियड में हमें कम से कम सोना चाहिए, क्योंकि हम जिस लक्ष्य के लिए
अपनी जी जान लगा रहे हैं, उस लक्ष्य में खोना बेहतर होगा। जो लक्ष्य में खो गया समझो वो सफल हो गया। नेक्स्ट है सतेन रक्षते धर्मो विद्या रक्षते योगेन विद्या रक्षते रूपम कुल रक्षते बिरतेन। यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है। हमें सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं वही एक दिन सफल होते हैं। विद्या से योग की रक्षा होती है। विद्या यानी योग की रक्षा। योग से कैसे होगा? जो हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, तो उस कर्म में हमें तभी सफलता मिलती है जब हम लगातार करते हैं। यानी सतेन रक्षते धर्मो विद्या रक्षते योगेन मृज्या रक्षते रूपम कुल रक्षते बिरतेन। मृज्या से रूप की रक्षा होती है। यानी कि सिंगार प्रसाधन हम जो भी करें उससे क्या होगा? आकर्षण, बाहरी आकर्षण को बेहतर करते हैं। लेकिन जब हम वही पुस्तक को पढ़ते हैं, किसी अध्ययन के क्षेत्रों में काज करते हैं, तो उसे हमें आंतरिक शक्ति मिलती है। हम अंदर से मजबूत होते हैं। मृज्या से रूप की रक्षा होती है। और कुल यानी वंश में कोई नहीं जन्म लेता है तो कहते हैं खानदान के नाम रोशन करेगा। यानी कि हम सब किसी न कुल खानदान से ही आते हैं और हमारे माता पिता का गर्व होता है हम सब पे। हम सब बेहतर करें इसके लिए वो पूरा जी जान लगाते हैं। और जब बच्चे सफल होते हैं तो माता पिता का नाम रोशन होता है। तो माता पिता का दायित्व होता है कि बच्चे बेहतर करें और बच्चे के नाम से ही माता पिता को और गुरु को भी जाना जाए। ये बेहतर क्वांटिटी और क्वालिटी होती है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।